हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विकास गुप्ता। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो सीजीएल 2026 का जो मोस्ट एंटीसिपेटेड टॉपिक है, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, आप सभी को पता है मैं अभी एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से आज से 10 से 15 साल बाद मिलोगे तो मैं आपको एक जो यूपीएससी पास करके जो आते हैं, मैं भी आपको एक आईआरएस ऑफिसर के रूप में मिलूंगा। ठीक है, ये सारा चीज पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया है। ठीक है, बस इसी कारण से जो एसएससी को है वो मिनी आईएएस बोला जाता है, क्योंकि एसएससी ये एक ऐसा पोस्ट है जिसको अगर आप क्लियर करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज है जिसमें लोग यूपीएससी करने के बाद जाकर काम करते हैं, आप उसमें शुरुआत से ही काम कर सकते हो। और शुरू से ही आपको एक मिनिमम पढ़ाई में आपको एक ग्रेजुएट डिग्री बस होना चाहिए और आपको एक ऑफिसर की फीलिंग आती है। ठीक है, जिसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस भी सारी चीजें मिलती है, सैलरी वगैरह कोई भी इशू नहीं होता, इसलिए लोग इस पोस्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करो तो एसएससी सीजीएल से आपको पता है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में चूज हो सकते हो। ठीक है, आपको एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिल सकता है, जिससे आपकी पोस्टिंग फॉरेन में हो सकती है, आप एज ए डिप्लोमेट काउंट किए जाओगे। आप सीबीआई में जा सकते हो, आप जीएसटी में इंस्पेक्टर बन सकते हो। अभी जो हेडलाइन कवर करती है ईडी, उस एजेंसी में भी आप काम कर सकते हो। तो आपको मालूम चल गया कि इस पोस्ट का इतना बेनिफिट क्यों है, इसका प्रिपरेशन करना इतना फायदेमंद क्यों रहता है। क्योंकि यूपीएससी के बाद कोई अच्छी जॉब जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है वो आपको एसएससी ही है। ठीक है, बाकी आप देखोगे सैलरी की भी बात करें तो सैलरी भी आपको अगर लेवल 7 में जो लोग सिलेक्ट होते हैं तो अभी आपको करंट 80,000 के आसपास मिलेगा। और साथ ही आपने न्यूज में भी देखा होगा 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो उसमें आराम से आपको 20 से 30,000 का सर्ज आपको सैलरी में देखने को मिलेगा। यानी कि 1 साल के बाद ही अगर आप ज्वाइन करते हो, जब तक आपका एग्जाम क्लियर होगा उस समय तक आपको लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज आपने देख लिया एसएससी सीजीएल का इतना क्रेज क्यों है लोगों में। ठीक है, अभी जो है आपको पता है कि एसएससी सीजीएल जब आप क्लियर करते हो तो आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, एक फिक्स जॉब नहीं है। इसमें हर एक टाइप के जॉब के लिए अगर आप मान लीजिए सिर्फ डेस्क जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ पोस्ट है जो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको हाइब्रिड मोड में काम करना, जैसे कुछ दिन ऑफिस कुछ दिन फील्ड, तो वो भी पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर आप फील्ड में ही काम करना चाहते हो तो वैसे पोस्ट भी आपको इसमें एसएससी में देखने को मिल जाता है। अब जो एसएससी सीजीएल 2026 की हमने बात कर ली कि कितनी सारी बेनिफिट्स है, कितने प्रोज हैं इस जॉब की एसएससी से सिलेक्शन लेने के बाद, अब सबसे इंपॉर्टेंट सारे लोगों के माइंड में आएगी कि भाई जो एसएससी सीजीएल है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये तो बता दो। तो देखो, एसएससी फेज 14 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब एसएससी आपका धीरे धीरे सारे एग्जाम्स को 2026 के लिए शेड्यूल्ड है उनको कराना शुरू करेगी और धीरे धीरे सबका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि 2025 के सारे एग्जाम्स जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि नोटिफाइड हो चुके हैं। अब जो भी बचता है वो 2026 का बचता है। 2026 में भी आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट का एसएससी ने कुछ दिनों पहले आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बात आती है कि इसके बाद एसएससी का आएगा, सीजीएल का आएगा, सीएचएसएल का आएगा, स्टेनो का आएगा, इसमें डाउट है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांसेज है कि आपका अप्रैल खत्म होते होते या फिर मई के शुरुआती वीक में आपको सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर एग्जाम डेट की बात करें तो मिनिमम तो 2 से 3 मंथ लगेंगे ही लगेंगे। तो इसमें आप मान के चलो कि अगस्त के आसपास या जुलाई अगस्त ऐसे आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा डेट से याद रखिए। अभी आप मान के चलो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा चेंज आपको यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिला है। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जो पहले सीपीओ में दिया गया था अब आपको सिलेक्शन पोस्ट में भी दिया गया है।
तो हो ना हो ऐसा भी हो सकता है कि सारे पोस्ट में एसएससी ये लागू कर दे, जैसा कि 2 एग्जाम्स में ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, तो उसके अनुसार खुद को तैयार करो अभी से ही। अच्छी बात यह है कि लाइटर वे में अगर बात करें तो बहुत सारे टीचर्स ने जब से ये नोटिफिकेशन सिलेक्शन फेज का आया है, उन्होंने वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे करना है। तो ऐसे मतलब एक चीज ये है कि पहले आप मैथ्स में थोड़ा लेनियन टाइम ले सकते थे, लेकिन अब जो है आपका शॉर्टकट बिना ट्रिक के काम नहीं चलेगा। तो उसको आप कोशिश करिए कि अभी से ही सीखना शुरू कर दे, जब तक एग्जाम है तब तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों एसएससी सीजीएल 2026 से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी वो आपका क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ जो भी मैंने बेनिफिट्स आपको गिनाए इस जॉब के, वो आपको मोटिवेट भी करेगा ताकि आप एक मोटिवेटेड हो सको और पढ़ाई अच्छे से कर पाओ। ठीक है, बाकी जैसे कोई अदर टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगा वो जरूर बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।